तो गैस मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। वैसे तो बस वो एक फॉर्मूला ही है आपका प्रोबेबिलिटी का, पर अभी हम डाइस के क्वेश्चन करने वाले हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे डाइस के क्वेश्चन। तो थोड़ा सा डाइस का मैंने सोचा कि बता देता हूँ, मैं ऑब्लाइज फील कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वन डाइस सिंपली यही है कि भाई अगर हम डाइस को अपना वो होता है ना लूडो में जो हम खेलते हैं डाइस, उसको हम जब एक बार फेंके सिर्फ, तो क्या होता है, तो एक बार फेंकेंगे तो या तो एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। यही होता है ना, इन छह में से कुछ भी हो सकता है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि होता है नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल पॉसिबल, तो इसमें टोटल पॉसिबल हमेशा 6 रहेगा, ध्यान रखना जब वन डाइस की बात हो। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है अपॉन वाली वैल्यू वो हमेशा 6 रहेगी, आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो, क्योंकि 6 ही है ना, एक बार फेंकेंगे तो 6 ही, टोटल पॉसिबल चांसेस तो 6 ही है, 1 2 3 4 5 या 6, इन 6 में से कुछ होगा। और नंबर ऑफ फेवरेबल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका चेंज होगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट बताना था। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए गाइस, ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद फिर हम सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो डाइस का एक कॉन्सेप्ट है टू डाइस वाला। तो टू डाइस मतलब या तो एक ही डाइस को दो बार फेंका जाए या फिर दो अलग अलग डाइसों को एक साथ फेंका जाए। तो इस केस में आपका जो टोटल आउटकम्स है वो आपको याद रखने वाली चीज ये है कि जो टोटल आउटकम्स है यानी डिनोमिनेटर में जब हम फॉर्मूले में डालेंगे तो वो हमेशा 36 रहेगा। ये हमेशा याद रखना है आपको। तो याद रखने वाली चीज या कॉन्सेप्ट समझाने वाली चीज यही थी कि जब भी टू डाइस की बात आ जाए, टू डाइस, चाहे वो टू डाइस कैसे हो रहे हो, या तो एक ही डाइस को दो बार फेंका जा रहा हो या दो अलग अलग डाइस को फेंका जा रहा हो एक बार। ठीक है, तो नीचे आपका हमेशा 36 होगा। तो फिर 36 केसेस बनेंगे। कैसे बनेंगे, जैसे या तो 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, 2 2 2 3, ऐसे करके 36 केसेस बनेंगे। इसलिए हमेशा टोटल पॉसिबल आउटकम्स यानी कि डिनोमिनेटर में हमेशा 36 होता है। तो याद रखने वाली चीज क्या है इस कॉन्सेप्ट में कि जब भी टू डाइस की बात हो रहा तो डिनोमिनेटर में 36 रहता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। चले गाइस, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको कॉइन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। अभी मैं आपको डाइस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूँ, डाइस में ज्यादा है नहीं। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ डाइस, या डाई भी बोलते हैं, अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार डाइस को फेंका गया है और पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज अ 3 और 5। दो क्वेश्चन है। तो अगर एक डाइस को हम फेंकेंगे तो कितने, फॉर्मूला क्या होता है पहले तो प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो तीन कितने होते हैं एक डाई में, एक ही तीन होता है, और टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये है इसका आंसर। सिमिलरली इसका भी ये होगा, 5 भी एक ही होता है और टोटल 6। तो दोनों का आंसर 1/6 और 1/6, दोनों का आंसर यही होगा। बताओ कोई दिक्कत? भाई सीधे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया ना। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो पूछा तीन आने के कितने चांस है, तो एक ही तीन होता तो एक ही चांस है, और टोटल 6 है। सिमिलरली 5 में भी ऐसी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलेगा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डाइस के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एक डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, हमारे जो डाइस होते हैं उसमें 1 2 3 4 5 6, 1 to 6 नंबर होते हैं। तो उसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 3 और 5। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस। तो कितने फेवरेबल चांसेस है, 3 है। और टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल डाइस में 6 पॉसिबल आउटकम्स है, एक कट रहा है तो काट दो। तो इसका आंसर हो गया 1/2। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ऑड नंबर कितने होते हैं। तो कितने ऑड नंबर होते हैं भाई, 1 3 और 5। तो ऑड नंबर भी 3 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल चांसेस कितने हैं, ये 3, और टोटल पॉसिबल आउटकम 6, काट दो 1/2। तो दोनों का आंसर है 1/2। बताओ कोई दिक्कत? सीधे प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डाला और तो कुछ भी नहीं किया। और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको आता है। ठीक है, तो सीक्वेंस में प्लेलिस्ट में जाके सारे देख लो, कॉइन वगैरह में सब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। अभी डाइस के चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलेगा, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, अ डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो डाइस जो होता है हमारा उसमें कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ नंबर ग्रेटर देन 4। तो 4 से बड़े कौन कौन से हैं, ये दो नंबर है। तो अपने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस। तो फेवरेबल चांसेस अपने ये दो हैं क्योंकि 4 से बड़े यही दोनों हैं, तो 2। और नीचे क्या आता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल तो 6 है, तो 6, और बाकी कट रहा है तो काट दो। तो 1/3 आ गया इसका आंसर। बोलो कोई दिक्कत? डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल चांसेस यहाँ पर कितने हैं, 2 ही हैं, 5 और 6। यही दो नंबर है ना फेवरेबल, जो 4 से बड़े होते हैं। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल तो 6 हैं, इन 6 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर है 1/3। नेक्स्ट देखते हैं। चलेगा, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर।
तो एक डाइस को एक बार फेंका गया तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी क्या है इवन प्राइम नंबर आने की। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। हमारे डाइस में क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें होती है डाइस में हमारे, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, ये होता है 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है और 5 एक प्राइम नंबर है। तो ये 3 प्राइम नंबर है, लेकिन ये कह रहा है इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर तो एक ही है, ये 2, तो एक ही है, ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूले में डालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ फेवरेबल चांस, तो एक ही है फेवरेबल चांस ऑफ 1 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल तो 6 है, तो 1/6 है इसका आंसर, ठीक है। तो 1/6। बोलो कोई दिक्कत, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पे बेस्ड है। बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है। अगर किसी बच्चे को प्राइम नंबर नहीं पता तो कोई नहीं, कमेंट में बता देना, वैसे बच्चों वाली चीज है। ओके गाइस, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ो क्वेश्चन। हो रही है ना प्रैक्टिस, हो रही है ना, डाइस के क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत सारे, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। इन्हीं में से घुमा फिरा के कुछ पूछ लेगा, लैंग्वेज वगैरह चेंज करके। तो अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। तो एक डाइस को एक बार फेंका गया और पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी बताओ अ नंबर गेटिंग अ नंबर अ मल्टीपल ऑफ 3। तो हमारे डाइस में पहले तो हमें पता होना चाहिए क्या क्या चीजें होती है, सबको पता है 1 2 3 4 5 6, 6 चीजें होती है। तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या होते हैं उसमें, एक तो 3 खुद और एक 6, यही दो है मल्टीपल ऑफ 3। तो हमारे प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में डालो, पॉसिबल आउटकम्स फेवरेबल चांसेस कितने हैं 2, ये 3 और 6 तो 2, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 6 होते हैं डाइस में, और ये कार्ड 2 कट रहा है, तो 1/3 इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, मल्टीपल ऑफ 3, एक तो 3 होता है और एक 6 होता है, तो 2 ही हो गए ना बस। तो 2/6 हो गया, फॉर्मूले में डाला तो उसको काट दिया तो 1/3। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुके हैं पहले आपके, ये सीबीएसई एग्जाम्स में क्वेश्चन इस तरीके के आ चुके हैं पहले। तो क्वेश्चन कहता है 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। तो मैं आपको बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट में कि जब 2 डाइस की बात हो रही होती है तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है ना, फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल पॉसिबल। तो टोटल पॉसिबल तो नीचे तो 36 है, क्योंकि 2 डाइस में 36 हो रहे हैं टोटल पॉसिबल, तो नीचे तो 36 है ही। अब देखते हैं अपनी कंडीशन क्या है, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर अपीयरिंग इज मोर देन 9। तो अगर हम 2 डाइस को फेंकेंगे तो वो कह रहा है उन दोनों का सम 9 से ज्यादा हो। तो क्या क्या होना चाहिए भाई, देखो या तो 6 और 4 आ जाए, 2 से ज्यादा हो गया ना 10, या 6 और 5 आ जाए, या 6 और 6 आ जाए, या फिर 5 और 5 आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद इसका उल्टा, 6 और 4 का उल्टा 4/6, 6 और 5 का उल्टा 5/6, और 5 5 और 6 का उल्टा तो सेम ही होगा। अब बस ऐड कर लो कितने फेवरेबल चांसेस हैं, 6, तो यानी कि 6/36, यानी कटेगा तो 1/6 इसका आंसर है। चलिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाइस का क्वेश्चन है। आई थिंक प्रीवियस 1 या 2 साल पहले आ चुका है क्वेश्चन पेपर में। तो देखते हैं, 2 डिफरेंट डाइस आर रूल्ड। तो पहली बात तो सबसे पहले एक क्लियर होना चाहिए, जब 2 डिफरेंट डाइस की बात हो तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में हमारा जो नीचे टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो तो 36 होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच नंबर्स ऑन द 2 डाइस हुज प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। तो उन दोनों डाइस में ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे, ऐसे कितने बार आएंगे कि उन दो का जो प्रोडक्ट करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो देख लो ये नंबर होंगे 2 2, 2 into 2 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 3, 3 into 3 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 4 4 4 जो 16 परफेक्ट स्क्वायर है, सेम 5 5 6 6, ठीक है। उसके बाद 1 into 4, दोनों का प्रोडक्ट 4 है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसका उल्टा कर दो 4/1, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। एंड नॉट द लीस्ट 1 1। तो कितने हो गए टोटल, 3 4 5 8, तो 8/36 इसका आंसर है। दैट्स इट, काट पीट लो इसको 8/36। चलिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी डाइस का क्वेश्चन है, इसको मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में दिया आपको। तो कह रहा है व्हेन अ डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3। तो एक डाई की बात हो रही है, क्या क्या चीजें होती है, 1 2 3 4 5 6 है ना, ये चीजें होती है 6। और पूछ रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3। तो लेस देन 3 से ऑड नंबर एक ही है 1, 2 तो प्राइम नंबर है, तो 1 है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल चांसेस। तो हमारा फेवरेबल चांसेस एक ही है, ये 1, और टोटल पॉसिबल तो हमें पता है कि 1 डाइस के केस में 6 होता है, तो 1/6, जो कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 1/6। तो ये थे आपके डाइस के क्वेश्चन, और भी करवा दूंगा पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कर लो। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे घूम फिर के इसी के आसपास। ये नहीं कह रहा मैं कि डायरेक्ट यही क्वेश्चन उठ के आ जाएंगे, आ भी सकते हैं डायरेक्ट भी, लेकिन क्वेश्चन इस रेंज में होंगे, कुछ इसी के आसपास। लैंग्वेज चेंज कर देगा, वैल्यूज चेंज कर देगा, कुछ और चीज पूछ लेगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।